हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे वर्ष 2025 में गंगा दशहरा कब है। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इन सब के विषय में। आप सभी भक्तों को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता गंगा भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा जी का आगमन हुआ था। इस दिन गंगा जी में स्नान, अन्न, वस्त्र आदि का दान, जाप, तप, उपासना और उपवास किया जाए तो 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता गंगा का पूजन करना चाहिए, भगीरथ और हिमालय का भी पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। जब आप स्नान कर रहे हैं तो माता गंगा का स्मरण करना चाहिए। हर हर गंगे महामंत्र का जप करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना चाहिए। माता गंगा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक आदि करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को भी गंगा जल से अभिषेक कराएं। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा कब है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि प्रारंभ होगी 4 जून रात्रि बुधवार 11:56 पर और दशमी तिथि जो कि समाप्त होगी 5 जून दिन गुरुवार रात्रि 2:17 पर। दशमी तिथि की समाप्ति है तो सभी भक्तजन 5 जून को गुरुवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाएंगे। इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 5 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से 4:42 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय 5:07 से 6:46 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 1:39 से 3:21 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:15 से 7:35 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 7:17 से रात्रि 8:17 तक होगा। रवि योग इस दिन बना रहेगा, जो भी पूरे दिन रहेगा। नक्षत्र हस्त नक्षत्र इस बार अगले दिन सुबह 6:34 पर होगा, यानी कि दिन और रात्रि में हस्त नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग माना जाता है, क्योंकि हस्त नक्षत्र में ही माता गंगा का आगमन हुआ था। इस दिन शुभ चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय सुबह 5:07 से 6:49 तक होगा, जो कि यह शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त है। उसके बाद चर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:14 से 1:38 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 5:03 से रात्रि 9:21 तक होगा। इस दिन जहाँ तक हो सके स्नान दान पुण्य कार्य करने चाहिए, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्रत को धारण करें। जहाँ तक हो सके
इस दिन मौन धारण करें, बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करें, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, सात्विक भोजन खाएं, चाहे जो भी धार्मिक कार्य हों, इन कार्यों को करें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हमारे चैनल पर गंगा दशहरा की कथा भी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।